राम राम दोस्तों, स्वागत है सभी का। टॉपिक चल रहा था कौन सा नदियों वाला। हम चंबल और चंबल और माही दोनों कवर कर चुके हैं। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी चंबल है और ये माही है। इन दोनों की हम बात कर चुके हैं और ये आपकी बनास है। ठीक है, बनास का भी टॉपिक कवर कर लेंगे। आज हम देखने वाले हैं लूणी नदी। कौन सी है? लूणी नदी या लूनी या लूणी दोनों नाम आता है। ये कहाँ से? अजमेर के। सबसे पहले देख लेते हैं ये कौन सी है। अरब सागर अपवा तंत्र का भाग है। मोस्ट ध्यान में रखना ये चीज़। कहाँ का है? अरब सागरीय अपवा तंत्र। माई भी कहाँ से थी? अरब सागर। लूनी भी कहाँ से है? अरब सागर अपवा तंत्र का भाग है। इसके उपनाम है, सब नदियों के उपनाम है। क्षेत्र के आधार पे, उनके पानी के आधार पे, सबके टाइप। एक है लावणवती, लवणावरी, लवणाद्री, आदि खारी मीठी, सागरवती, साकरी। ये तो इनके उपनाम है। और ये सागरवती और साकरी ये जगह विशेष के नाम है। एक जगह इनको सागरवती बोला जाता है, फिर वहाँ से जगह चेंज होती है, इसका नाम लूणी नदी हो जाता है। ठीक है, उद्गम स्थल देख लेते हैं कहाँ से होता है। अजमेर नाग पहाड़ से। कहाँ से होता है? नाग पहाड़, अजमेर। नाग पहाड़ आपने पढ़ा होगा जब भौतिक प्रदेश पढ़े, अरावली पर्वतमाला पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा नाग पहाड़ सर्पिलाकार। कौन सा है? नाग पहाड़ सर्पाकार आकृति इसकी, और 795 मीटर इसकी ऊंचाई औसत कितनी है? 795 मीटर। यहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। पर्वत क्षेत्र है राजस्थान और उसके बाद गुजरात है। कितना है? 495 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी? 495 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में 330 किलोमीटर। कुछ किताबों में थोड़ा अलग भी दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन में जिस हिसाब से ऑप्शन आएगा उसी हिसाब से उत्तर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 495 किलोमीटर और राजस्थान में है नदी 330, मतलब ये ज़्यादातर राजस्थान में बहती है। इस नदी का ज़्यादा अपवा तंत्र कहाँ पे है? राजस्थान में है। यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से बहुत लंबा मार्ग तय करती है। 330 किलोमीटर है। और कौन कौन सी झीलें अजमेर से निकलती है? अजमेर के बाद नागौर में थोड़ा सा जाती है, उसके बाद ब्यावर। जब पहले ब्यावर नहीं था तो अजमेर ब्यावर काउंट नहीं होता था, ब्यावर नया जिला बन गया इसलिए काउंट हो रहा है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, उसके बाद पाली में, उसके बाद जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर। 2 नए जिले जुड़ गए इसके अपवा तंत्र में, ब्यावर और बालोतरा। पहले आपको अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर इतना ही पढ़ना होता था। अभी 2 जिले जुड़ चुके हैं। और फिर ये बाद में कहाँ जाती है? गुजरात। राजस्थानी ये जालोर से होते हुए कहाँ चली जाती है? गुजरात। ये नदी पूरे 12 महीने नहीं चलती है। पूर्णतः प्रभावित केवल कब होती है? वर्षा ऋतु में होती है। ये बरसाती नदी है, क्योंकि इसकी सारी नदियाँ वो क्या है, एक बरसाती नाले के रूप में आती है और इसमें मिलती जाती है और ये नदी का रूप धारण करती है। जब बारिश का मौसम नहीं होता तो ये नदी पूर्णतः नहीं बहती है, या पानी बहुत कम होता है, सूख जाता है, कुछ ही दूर तक जाता है। ऐसे इस नदी की एक खासियत और है, कहाँ तक? बालोतरा तक इसका जल मीठा है। यह आपका बालोतरा है, यहाँ तक। बालोतरा के बाद इसका जल है वो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसका कारण क्या है? आपने पढ़ा होगा पचभद्रा झील, उसके आस पास के जितना भी एरिया है या मिट्टी है वो सारी क्या है? लवणीय है, जिसकी वजह से ये लूणी नदी का पानी है वो भी खारा हो जाता है। तो बालोतरा के बाद इसका पानी है वो क्या है? खारा है, इसलिए इसका नाम आधी खारी आधी मीठी है। ठीक है, इस नदी के उत्तर का क्षेत्र थली कहलाता है। इस नदी के उत्तर का यानी इस नदी से ऊपर जो ये क्षेत्र है, बीकानेर, चूरू, ये क्या कहलाता है? थली। पूरे को नहीं बोलते हैं, पर इससे उत्तर में है उसको बोलेंगे। इससे उत्तर में कौन से क्षेत्र को? चूरू और बीकानेर, ज़्यादातर ये 2 जिले हैं। बाकी वैसे सबके भौतिक प्रदेशों के अलग अलग नाम आपने पढ़ा होगा। चूरू शेखावटी प्रदेश में भी आता है, थोड़ा बीकानेर मारवाड़ प्रदेश में भी आता है। ऐसे नागौर, बीकानेर, पाली मारवाड़ में आते हैं। पर ये एक पॉइंट है, अब हम समझने वाले हैं इसकी सहायक नदियाँ और इस पर कौन से बांध बने हुए हैं। ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा इसका नहीं है, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी इस प्रकार से नहीं बनते जिस प्रकार से चंबल या बनास के बनते हैं। चंबल के, बनास के ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद माही। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है नागपहाड़, नागपहाड़ अजमेर से। कहाँ से? नागपहाड़ अजमेर। उद्गम होता है नागपहाड़ अजमेर से। 795 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये नदी अजमेर से निकलती है नागपहाड़ से, उसके बाद ये जाती है नागौर में। नागौर के बाद ये नदी आती है आपके ब्यावर में। ब्यावर में इंटर होते हुए कहाँ आती है? पाली में। और पाली के बाद ये नदी आती है आपके जोधपुर। जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से ये नदी यहाँ जालोर से होते हुए गुजरात को निकल जाती है। ठीक है, अब इस नदी पे कौन सी इसकी सहायक नदियाँ और कौन से बांध बने हुए हैं वो देखने। एक नदी देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं इधर से कौन सी है? बांडी। ये कौन सी नदी है? बांडी। बांडी नदी है। इस नदी पे एक बांध बना हुआ है, हेमावास बांध।
कौन सा? हेमावास बांध। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेमावास बांध बांडी नदी है। जितनी भी इस साइड की नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है? आपकी अरावली पर्वतमाला से। देखो हम इसकी सहायक नदी देखते हैं। ये अजमेर से निकलती है, ये नदी चल रही। सबसे पहले ऊपर से एक नदी आती है, एकमात्र नदी आती है दाईं साइड से, वो कौन से? जोजड़ी, जो कहाँ से आती है? नागौर से। उसके बाद है आपकी बांडी। बांडी ये कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है, ठीक है। और ये मिलती है आपके यहाँ पे पाली में, इसमें। और इस पर एक बांध बना हुआ है, हेमावास बांध। कौन सा? हेमावास बांध बांडी नदी पे बने। और बांडी की एक सहायक नदी है गुहिया, ठीक है। उसके बाद ये नदी आगे चलती है। यहाँ पे जोधपुर में इस नदी पे एक बांध बना हुआ है, जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध। जसवंत सागर या पिचियाक दोनों इसी के नाम है, बिलाड़ा जोधपुर में। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट बांध है। किस नदी पे है? लूणी नदी पे। और जहाँ पे ये बांध बना उस नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी नदी है जो आके मिलती है? लीलड़ी नदी है, इसकी सहायक नदी है, वो आके यहाँ पे मिलती है जहाँ पे बांध बना हुआ जोधपुर में। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपके अजमेर की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? अजमेर की पहाड़ियों से। और ये पाली में, क्योंकि ये सीमा के जोधपुर और पाली की सीमा के आसपास चलती नदी, यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आपकी नदी है मीठड़ी। कौन सी है? मीठड़ी। ये मीठड़ी नदी है इस प्रकार से। ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती है? अरावली की पर्वतमाला से निकल रही। मीठड़ी नदी है। मीठड़ी नदी कहाँ से निकलती है? ये पाली से निकलती है। कहाँ से? पाली से। ये अजमेर से, ये अजमेर से, ये भी अजमेर से, ये पाली से निकलती है। उसके बाद आपकी सूकड़ी। याद रखना, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी। सूकड़ी नदी है, इस पे एक बांध बना हुआ है। कौन सा? बांकली बांध। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बांकली बांध किस नदी पे या किसकी सहायक नदी पे? तो ये लूणी नदी की सहायक नदी है सूकड़ी, उस पे बना हुआ बांकली बांध। बालोतरा ये ठीक है, क्योंकि बाड़मेर से बालोतरा बन गया है, तो अभी इनका थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आपको ये क्वेश्चन आएगा नहीं। आपको सिर्फ इसमें क्या पूछेगा? बांकली बांध किस नदी पे? सूकड़ी नदी पे, जो कहाँ से निकलती है? पाली ज़िले से। पाली से दो नदियाँ निकलती है, पाली से ये भी है और ये भी है। और उसके बाद पाली से निकलती है इसकी मुख्य सहायक नदी है जवाई नदी। कौन सी है? जवाई। ये उदयपुर और पाली की सीमा से निकलती है, ठीक है। तो गोरिया गांव की पहाड़ी पाली कहाँ पे? ये उदयपुर, लगभग उदयपुर के एकदम सीमा के पास से निकलती है पाली में, गोरिया गांव की पहाड़ी से। और ये मिलती है बाड़मेर में। किस नदी में? लूणी नदी में, जवाई नदी। और इस पे एक बांध बना हुआ है जवाई बांध, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई नदी पे कौन सा बांध है? जवाई बांध। कहाँ पे है? पाली में। और इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये बाड़मेर में लूणी नदी मिल जाती है। और इसकी एक छोटी सहायक नदी और कौन सी है? खारी। खारी है इसकी सहायक नदी है। उसके बाद अंतिम नदी है कौन सी इसकी सहायक नदी है? वो अंतिम कौन सी है? सागी। ये भी बाड़मेर में मिलती है, सागी नदी। उसके बाद नदी यहाँ से जालौर होते हुए कहाँ निकल जाती है? गुजरात साइड में निकल जाती है। कहाँ पे? गुजरात। गुजरात की ओर निकल जाती है। और गुजरात में कहाँ जाती है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण। माई नदी थी वो आपकी खंभात की खाड़ी में जाती थी, पर ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो इसकी सहायक नदियाँ हो गई। इस साइड से चलते हैं हम, प्रवाह क्षेत्र के साथ में चलते हैं। सबसे पहले जोजड़ी देख लो, ऊपर से एकमात्र नदी। उसके बाद बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी। लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी। और हम लूणी नदी के बारे में क्या देखते हैं? और कुछ खास बात यह है कि इस नदी से क्या होता है? बालोतरा है, बालोतरा के क्षेत्र, बालोतरा का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है। बालोतरा में बाढ़ आती है इस नदी की वजह से। कारण क्या होता है कि बालोतरा है वो, इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है या धरातल है, वहाँ पे उसके समतल में बसा हुआ है या उससे नीचे बसा हुआ है, तो वहाँ पे नदी है वो समतल के बराबर हो जाती है। और नदी का जो पार्ट है, यानी जो क्षेत्र है बहने का, वो यहाँ पे नदी ऐसे बिखर सी जाती है। तो उससे क्या होता है कि पानी फैल जाता है और बरसात के मौसम में यहाँ पे बाढ़ आती है या बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। कहाँ पे? बालोतरा, बाड़मेर में। बालोतरा अब खुद एक ज़िला बन गया है, तो आप क्या बोलोगे? बालोतरा में।
तो क्वेश्चन ये बनेगा कि लूणी नदी की वजह से किस क्षेत्र में बाढ़ आती है या आने का खतरा बना रहता है, तो कौन सा है? बालोतरा में। और उसका कारण क्या है कि ये नदी का पाट अत्यधिक चौड़ा हो जाता है और चौड़ा होने के कारण क्या है, धरातल के समतल हो जाती है। बालोतरा शहर या कस्बा है वो भी बहुत नीचे बसा हुआ है, तो पानी जल्दी पहुंच जाता है वहाँ पे। अगला नाकोड़ा, गुड़ामालानी, तिलवाड़ा, बालोतरा, ये सब कहाँ पे बसे हुए हैं? इस नदी के किनारे या इसके आसपास बसे हुए हैं, लूणी नदी के। नदी कच्छ के रण में जाने से पहले एक दलदल क्षेत्र बनाती है जिसको क्या कहते हैं? नेहड़। क्या बोलते हैं? नेहड़। जैसे नदी यहाँ जा रही है जालौर से, कहाँ जा रही? कच्छ के रण में, तो यहाँ एक दलदली क्षेत्र बना देती है, ज़्यादा पानी की मात्रा मतलब कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। जालौर में कहाँ पे? सांचौर। आपने पढ़ा होगा सांचौर, कुछ नहीं एक जिला भी बना था अलग से सांचौर के आसपास। इस नदी का पूर्व क्षेत्र क्या कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश या गोडवाड़ क्षेत्र। जैसे चंबल है वो बीहड़ बनाती है, बीहड़ प्रदेश या उत्खात इस्लाकृति। और माही नदी आपकी क्या बना? छप्पन का मैदान या छप्पन का बेसिन। तो वैसे क्वेश्चन आता है कि लूणी नदी के बेसिन को या लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? तो क्या होता है? गोडवाड़ क्षेत्र। क्योंकि हमें पता है कि पाली और ये जो पहाड़ी इलाका है पाली और जालौर का, इसको क्या उदयपुर के आसपास इसको क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो लूणी नदी कहाँ से बहती है? पाली और इसके पास से जालौर से होते, तो इस क्षेत्र क्या बोलते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र। इस प्रकार रिलेट करना होता है आपको। क्वेश्चन आएगा तो आपको रिलेट करना है कि ये कौन सी नदी का एरिया हो सकता है, वो किसका है? लूणी नदी का। और छप्पन का मैदान कहाँ पे है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का है, वहाँ पे कौन सी नदी है? माही नदी। उत्खात इस्लाकृति या चंबल बीहड़ कौन सी नदी बनाती है? चंबल। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और बांध और सहायक नदी हमने देख ली थी ऑलरेडी, याद रखना। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और इस नदी किनारे एक तिलवाड़ा में मंदिर है मल्लिनाथ जी का। तथ्य क्या है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं? देखो, इसका उद्गम स्थल है नदी, उद्गम स्थल पे इसको क्या बोलते हैं? सागरवती। इसके तो वैसे उपनाम बताए थे मैंने आपको, लवणावती, और वो उपनाम है। और एक जगह विशेष में उसको नाम से जाना जाता है। तो आपके जो उद्गम स्थल कहाँ? अजमेर नाग पहाड़ से होता है, वहाँ पे इसको सागरवती के नाम से जाना जाता है। और पुष्कर की पहाड़ियों में, पुष्कर की पहाड़ी में इसको साकरी के नाम से जाना जाता है, साकरी। ये चीज़ें थोड़ी कम ही चांस रहते हैं इनके क्वेश्चन आने के, पर आपको 2-3 साथ में देगा। सागरवती, साकरी, अंतःसलीला किस नदी के उपनाम है या किस नदी को इन सभी नामों से जाना जाता है? तो आपको बताना है लूणी नदी। उसको दूसरा, जालौर में इसको रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। अभी आपको बताया था कि नेहड़ दलदली क्षेत्र होता है, और जालौर में इसको क्या बोलते हैं? रेल या नाड़ा। कालिदास द्वारा इस नदी को क्या नाम दिया गया था? अंतःसलीला। अंतःसलीला किसके द्वारा? कालिदास। ये जानकारी के लिए आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, पर कम चांस होते हैं इनके क्वेश्चन। और आएगा तो आपको 3-4 टॉपिक ऐसे मिक्स करके देगा जिसे आप पहचान जाओगे कि ये लूणी नदी का ही है। प्रमुख बांध हमने देखा था पिचिया या जसवंत सागर बांध है, बिलाड़ा जोधपुर में। और सभ्यता कौन सी है? तिलवाड़ा की सभ्यता। कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और यहाँ पे कौन सा मंदिर है? मल्लिनाथ जी का मंदिर है। किसका? मल्लिनाथ जी। आपने पढ़ा होगा राजस्थान के, जब लोक देवता पढ़ा होगा तब। मल्लिनाथ जी, मल्लिनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर। इसी सभ्यता पे राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, याद रखना। कौन सा? मल्लिनाथ पशु मेला। और धार पारकर नस्ल की जो गाय है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये टॉपिक भी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि रंगाई व छपाई के कारखाने या उद्योगों की वजह से कौन सी नदी अधिक प्रदूषित होती है? तो उसका उत्तर होता है लूणी नदी। लूणी नदी के प्रदूषण का कारण क्या है? रंगाई व छपाई कहाँ पे है मुख्यतः? बालोतरा में। बालोतरा के आसपास रंगाई व छपाई के उद्योग है, वहाँ से जो अपशिष्ट होता है वो किस नदी में मिलता है? लूणी नदी में। और उसी क्षेत्र से नदी प्रभावित होती है, जिसकी वजह से ये नदी प्रदूषित होती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रंगाई व छपाई के उद्योग से कौन सी नदी है इनमें से जो प्रदूषित होती है? आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको लूणी आएगा। या लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बनता है? तो वहाँ पे आएगा। जैसे माई नदी है, आपकी साबरमती नदी है, आपने साबरमती पढ़ा होगा, नहीं तो हम साबरमती अगले टॉपिकों में अगले वीडियो में देखेंगे। साबरमती वो नदी भी किस वजह से अपशिष्ट प्रदूषित होती है बहुत ज़्यादा? वो औद्योगिक रसायनों की वजह से। कहाँ पे है उस नदी पे? साबरमती आपने पढ़ा नहीं होगा अभी तक, मैं बता देता हूँ। वैसे ये उदयपुर से निकलती है और कहाँ जाती है? गुजरात में। ठीक है।
और इस नदी पे 2-3 शहर बसे हुए हैं। एक गांधीनगर है, एक साबरमती आश्रम है और अहमदाबाद भी इस नदी के पास में ही है। तो इन सब के कारण क्या होता है, उद्योग से बहुत ज़्यादा रसायन निकलता है, इस नदी में मिलता है, जिससे ये साबरमती नदी प्रदूषित होती है। और इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं हमने चर्चा कर लिए, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आज तिलवाड़ा की सभ्यता कौन सी नदी किनारे है, तो कौन सी नदी है, लोनी नदी की। मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के या कहाँ पे बढ़ता है, तो लोनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है, वो बड़े एग्जाम आते हैं, ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और जो वीडियो आप नहीं देखे चंबल और माही के वो देख लेना, MCQ वो भी देख लेना।